कभी सोचा है कि जो हॉट मूवीज आप यूट्यूब या ओटीटी ऐप्स पर देखते हैं वो बनती कैसे हैं? इन फिल्मों में जो चेहरे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? क्या ये सब अपनी मर्जी से करते हैं या कोई मजबूरी होती है? क्या वाकई इनमें नाम और पैसा दोनों है या सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन? एक कंडक्टर से सुपरस्टार बनने की कहानी हो या किसी लड़की का 10 से 15 शॉर्ट फिल्म्स एक दिन में शूट करना। और अब जब सरकार ने उल्लू हॉटशॉट जैसे ऐप को बंद कर दिया है तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बैन से इंडस्ट्री रुकेगी या फिर किसी और नाम से किसी और प्लेटफॉर्म पर फिर से लौटेगी। आज हम उसी अनदेखी दुनिया की बातें करेंगे जहां कुछ लोग अपनी मर्जी से गए, कुछ लोगों को हालात लेके गए और कुछ अब वापस लौटना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। एक ऐसी दुनिया जो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चमकती है लेकिन उसके पीछे की सच्चाई अंधेरे में छुपी होती है। We have some big breaking news coming in. Mumbai crime branch arrests Shilpa Shetty's husband Raj Kundra for creation of pornographic. नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि जो हॉट मूवीज होते हैं वो बनती कहाँ हैं और उनमें जो एक्टर्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं? एक कंडक्टर था यूपी रोडवेज में, नाम था मनीष अग्रवाल। सिंभौली जैसे छोटे से टाउन से आता था। बचपन में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता था। लोग कहते थे, अरे भाई तो मुंबई जा। फिर एक दिन एक दोस्त ने बोला, फिल्म कर ले भाई, और मनीष ने लीड रोल कर डाला। फिल्म यूट्यूब पे आई हॉट 80, तो हफ्ते भर में मिलियन व्यूज। बस फिर क्या, रातों रात स्टार बन गया मनीष। अगले 2-3 साल में मनीष ने 1000 से ऊपर फिल्में कर डाली। लोग उसे हॉट फिल्म्स का अमिताभ बच्चन कहने लगे। अब बात करते हैं परी तोमर की, वो जिसे लोग क्वीन ऑफ इरोटिका कहते हैं। याद है वो मीम, धीरे धीरे हो जाएगा? हाँ वही, वो परी ही थी। परी मुरैना से थी, दिल्ली आई, एक्टिंग का कोर्स किया, भोजपुरी आइटम सॉन्ग्स भी किए। फिर एक दिन फ़ोन आया, रोल है लेकिन थोड़ा एक्सपोज करना पड़ेगा। परी ने कहा ठीक है कर लूँगी। बस फिर क्या, 2014 से 2016 तक परी ने 1000 से ज़्यादा फिल्में कर डाली। वो ऐसे गलत लोगों के चक्कर में चले जाते हैं कि उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। फिर ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, कहीं के भी नहीं रहते। एक फिल्म थी कैश नहीं तो ऐश नहीं, यूट्यूब पर 12 करोड़ व्यूज़ मिले। परी दिन के 10 से 15 शॉर्ट फिल्में शूट कर लेती थी, हर दिन का 15,000 मिल जाता था। वो बोली, मेरा काम मेरी पर्सनल लाइफ पे असर नहीं डालता, स्कूल इनॉग्रेट करने तक बुलाया जाता है मुझे। 2016 में परी ने आखिरी बोल्ड फिल्म की और अब कॉमेडी मूवीज और खुद का प्रोडक्शन हाउस चला रही है। लेकिन भैया, हर कोई परी जैसी लकी नहीं होती। अब रजत की कहानी सुनी। दिल्ली में थिएटर करता था, क्राइम शोज में छोटे छोटे रोल करता था। एक दिन मिला एक कास्टिंग डायरेक्टर से। कास्टिंग डायरेक्टर बोला, डिफरेंट टाइप की मूवी है, करना है? रजत बोला, कैसी डिफरेंट? बोला, शर्ट उतारनी होगी, किस करना होगा। रजत सोच में पड़ गया, फिर बोला, चलो ट्राई करते हैं। पैसे अच्छे मिलने लगे, लड़कियां मिलने लगी, मज़ा आ गया। लेकिन धीरे धीरे समझ आया किसी को एक्टिंग से मतलब नहीं है, सब एक्सपोजर ही चाहते हैं बस। वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था उसमें लिखा होता था कि वीडियो नेट पर अपलोड किया जाएगा। वो सोचता था चलो ठीक है, कौन ही देखेगा इसे, लेकिन बहुत जल्दी पछता गया। इतना पैरानॉइड हो गया कि मेट्रो में चलना छोड़ दिया। ऑटो पकड़ता था, डर लगता था कहीं कोई पहचान न ले। कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते थे, तेरी फिल्में इंटरनेट पे देखी है भाई, अब हमारे चैनल पे काम मुश्किल है। यहाँ तक कि उसके दोस्त उसे लड़कों का सनी लियोनी कह के चिढ़ाते थे। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। 2014 से पहले यूट्यूब पे एडल्ट हॉट मूवीज की भरमार थी। हजारों फिल्में, सैकड़ों चैनल्स, लाखों व्यूज, पैसा ही पैसा। मनीष, रजत, परी, सबके टाइम का यही दौर। लेकिन 2017 आते आते यूट्यूब ने पॉलिसी बदली।
ऐसा कंटेंट हटने लगा, चैनल बंद तो काम भी बंद। लेकिन इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। एकता कपूर आई ऑल्ट बालाजी लेकर। शुरुआत में तो सब ठीक था, फिर गंदी बात, ट्रिपल एक्स, रागिनी MMS जैसे शोज आए, सब वायरल। फिर आया नया दौर OTT ऐप्स का। उल्लू, कुकू, हॉटशॉट जैसे प्लेटफॉर्म जहां 40 रुपए में पूरी मंथली सब्सक्रिप्शन मिलती थी। लॉकडाउन इसके लिए वरदान बन गया। सब घर बैठे बैठे देख रहे थे। उल्लू का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंच गया। और अब इसी टाइम एंट्री होती है शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की। उन्होंने देखा कि लोग तो अपनी फ़ोटो वीडियो बेच के पैसे कमा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी ऐप बना डाली जहां लोग सब्सक्रिप्शन लेके कंटेंट देख सकते थे। शुरुआत में तो सब सॉफ्ट था, फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज टूटने लगी। JL स्ट्रीमिंग ऐप भी बनाई जहां क्रिएटर्स लाइव आते, कपड़े उतारते और डायरेक्ट पेमेंट ले लेते। कई लोग लाखों कमा रहे थे, लेकिन फिर एक केस में राज कुंद्रा अरेस्ट हो गया। ऐप भी बंद, काम भी बंद। We're looking at the Mumbai crime branch arresting Shilpa Shetty's husband Raj Kundra for allegedly creation of pornographic films. केरला की सॉफ्ट पॉर्न फिल्मों को ही लोग मल्लू फिल्म बोलने लगे, और इसकी वजह थी शकीला। वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि एक दिन शूट के 1.5 लाख रुपए ले लेती थी, और इसीलिए प्रोड्यूसर उसी फुटेज को कई फिल्मों में यूज कर लेते थे। शकीला की पॉपुलैरिटी का इससे भी पता लगाया जा सकता है कि उसकी फिल्में मोहनलाल और मम्मूटी से भी ज़्यादा चलती थी। 2002 में शकीला ने कहा अब B ग्रेड की फिल्म नहीं करूँगी। बाद में फैमिली मूवी की, बायोग्राफी भी लिखी और 2021 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन ये इंडस्ट्री आज भी वैसी ही है, अनरेगुलेटेड, अंधेरी और खतरनाक। लेकिन जितना यह सब फैल रहा था, उतना ही सरकार की नज़र भी इस पर पड़ रही थी। और अब सरकार ने आखिरकार उल्लू, हॉटशॉट्स और ऐसे तमाम एडल्ट ऐप पर बैन लगा दिया है। यानी कि अब जो कंटेंट पहले खुलेआम चल रहा था, वो अब सब धीरे धीरे गायब होने वाला है। कुछ लोगों के लिए बड़ा झटका है, तो कुछ लोगों के लिए राहत की बात है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये इंडस्ट्री सच में रुक जाएगी, या फिर किसी नए रूप में, किसी नए ऐप पर या नए वेबसाइट प्लेटफॉर्म के जरिए फिर से लौटेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे कंटेंट की डिमांड सच में ख़त्म होगी? क्योंकि जब तक डिमांड होगी, तब तक कोई ना कोई तो रास्ता तो ढूंढ ही लिया जाएगा। तो ज़रा सोचिए, क्या सिर्फ बैन लगाने से सब ठीक हो जाएगा, या सच में अगर कुछ बदलना है तो हमें और आपको खुद से सवाल करने होंगे। धन्यवाद।